बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों की राइटर आयशा अली। आज हम लोग आखिरी इश्क नावल की किस्त नंबर 4 पढ़ेंगे। ये आफ्टर मैरिज लव स्टोरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। तो चले शुरू करते हैं नावल। हसाला को आज कॉलेज से लेट हो गई थी और वो कब से स्टॉप पर खड़ी बस या रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी, पर आज कुछ भी नहीं आ रहा था। ना कोई बस ना कोई रिक्शा। कॉलेज 3 मील दूर था। वो हसाला जैसी नाजुक गुड़िया जिसे चलकर जाना आसान नहीं था, पर मरती क्या ना करती, मजबूर होकर पैदल ही चल पड़ी। वो काफ़ी देर से चल रही थी, पर कॉलेज अभी काफ़ी दूर था। अब तो इसका सांस फूलने लग गया था। हजाब की वजह से मुसलसल पसीना बह बहकर सारा हजाब गीला हो चुका था। वो एक जगह रुककर बैग से पानी की बोतल निकालकर एक ही सांस में आधी पी चुकी। इससे पहले कि वो बोतल दोबारा बैग में रखती, इसके सामने काले रंग की BMW आकर रुकी। वो खौफ से सहम गई थी। इससे पहले कि वह भागती, इसमें से इम्तिसाल शाह अपनी भरपूर वजाहत के साथ बाहर निकला, जिसने ब्राउन कलर की शलवार कमीज़ पहन रखी थी, कंधे के एक साइड पर काले रंग की शाल डाल रखी थी। वो हसाला के सामने आया तो एक नज़र में पहचान गया था। वही तो थी जिसने इस मगरूर इंसान की रातों की नींद उड़ा रखी थी। अभी भी वो खौफ से बड़ी बड़ी आंखें निकाले इसे देख रही थी। ये मंजर सामने वाले को कितना बहा रहा था। कोई इस टाइम इम्तिसाल शाह से पूछता, कहाँ जाना है? बैठो, मैं छोड़ दूँ। वो ठीक से मिस नहीं होती। वो खुद को इग्नोर किए जाने पर गुस्से से तप जाता है, पर इस नाजुक गुड़िया की हालत इस लायक नहीं थी अभी कि वो इसका गुस्सा सह सकती। इसलिए तहम्मुल से बात करने की कोशिश की। चलो, मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है? सिर्फ इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ। डरो नहीं, इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि तुम पर दिल हारा जाए। वो अलग बात थी। दिल तो जिस दिन से पहली बार देखा था तभी ही हार चुका था। कॉलेज भी जाना ज़रूरी था, इसलिए वो बिना बहस के गाड़ी में बैठ गई और इम्तिसाल शाह फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। इनको बैठते ही ड्राइवर जन से गाड़ी भगाकर ले गया। 15 मिनट बाद वो कॉलेज के गेट के सामने थी। वो गाड़ी से नीचे उतरी और बिना कुछ बोले अंदर की ओर बढ़ गई। मुकाबल के गुस्से को मज़ीद हवा देकर जब तक वो कॉलेज गेट से अंदर नहीं गई, इम्तिसाल शाह की गाड़ी वहीं रुकी रही। इसके अंदर जाते ही वो भी गाड़ी वापस मोड़कर अपने काम की ओर बढ़ गया। ये रात को आवाज़ कितनी अजीब सी हो जाती है ना। मैं आज रात में वॉइस कर रही हूँ तो मुझे इतनी अजीब अपनी आवाज़ लग रही है। तो गाइस, आवाज़ पे तवज्जो नहीं दीजिएगा। आप लोग नावल पढ़ना, ठीक है? हो सके तो आवाज़ को म्यूट कर दीजिएगा। बहराम शाह के वादे के मुताबिक 1 हफ्ते बाद वरियाम शाह के गांव से बारात आ चुकी थी। रानी को दुल्हन बनाकर इसे से ब्याह दिया गया था। पहले तो जवार, जिसने बहराम शाह के गांव की लड़के को ज़बरदस्ती अगवा किया था, बहराम शाह ने अपने आदमियों से खूब खातिर तवाज़ा की। फिर इससे वादा लिया कि रानी को कभी कोई दुख नहीं मिलना चाहिए, वरना दोबारा माफ़ी के काबिल नहीं रहोगे। इसके साथ इतना बुरा हो चुका था, अब रानी तो क्या, वो कभी किसी और को भी दुख देने का सोचेगा भी नहीं। अगर सरबरा बहराम शाह जैसा हो तो कोई लड़की बिना कुछ गलती किए कि कभी सज़ा न भुगते। हमारे यहाँ ऐसा ही तो होता है, गलती चाहे लड़के की हो पर इसकी सज़ा लड़की को भुगतना पड़ती सारी उम्र। पता नहीं हमारा माशरा लड़की पे यकीन क्यों नहीं करता। हमेशा गलती लड़की की ही तो नहीं हो सकती, कभी मर्द भी हद से बढ़ जाता है, पर वो मर्द इसे क्या पूछ होगी। सवालों के कटारे में तो लड़की खड़ी होती है।
रानी इज़्ज़त से रुखसत हो चुकी थी अपने ससुराल और बहराम शाह ने खुद शिरकत की थी शादी में। रानी के माँ बाप तो दुआएं दे देकर नहीं थक रहे थे। आखिर बहराम शाह ने इनकी फूल जैसी बेटी को रुलने से जो बचा लिया था, नहीं तो न जाने रानी की किस्मत कैसी होती। बादशाह ने यूनी से घर आकर फ्रेश होते ही नमाज पढ़ी और खाना खाने नीचे चली गई। वो सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि दूसरी तरफ से अबान शाह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ रहा था। दोनों की टक्कर लगती और बादशाह का पैर स्लिप हो गया। वो नीचे गिरने ही लगती है कि अबान इसे मजबूती से थाम लेता है। वो सहम कर बेखुदी में इसके सीने लग जाती है। दिल की धड़कनें तो दोनों तरफ धक धक कर रही थी। पर अबान शाह जल्दी ही खुद पर कंट्रोल कर लेता है और बोलता है, देख कर नहीं चल सकती, हमेशा हवाई घोड़े पर सवार रहती हो। वो जो इसकी परफ्यूम की महक में गुम सी गई वो जो इसकी परफ्यूम की महक में गुम इसके सीने से लगी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। इसकी बात सुनकर होश में आती है और बोलती है, हमें तो जल्दी नहीं, अगर हमने नहीं देखा तो आप देख लेते ना। वो गुस्से से लब बेंच जाता है और बोलता है, कितनी बार बोला है मेरे मुंह ना लगा करो, फिर बार बार सामने आ जाती हो। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम ये सब नाटक जानबूझकर करती हो। और वो तो हैरान रह जाती है इसके इल्ज़ाम सुनकर और छोटी सी नाक फुलाकर बोलती है, हमें भी शौक़ नहीं मिस्टर खड़ूस प्लस जिलात के रास्ते में आने का। किसी खुशफहमी में मत पड़े मिस्टर खड़ूस। अभी वो दोनों लड़ ही रहे थे कि दादा साईं की गर्जदार आवाज़ सुनकर दोनों अपनी अपनी जगह सीधे खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों का बिल्ली चूहे का खेल बंद क्यों नहीं होता है? जब देखो एक दूसरे को नोचने की कोशिश में लगे रहते हो। अबान शाह, आप तो बड़े समझदार हो, ये तो बच्ची है, आप ही समझदारी दिखाया करें। वो कुछ भी बोले बिना ऊपर चला जाता है और बादशाह दादा साईं के पास जाती है और बोलती है, सॉरी दादा साईं, अबान साईं की गलती नहीं है, हम ही देख कर नहीं चल रहे थे। हमेशा की तरह आज भी इल्ज़ाम अपने सर ले लिया था और ख़ुद जो मर्ज़ी बोलती इसी पर किसी को भी अपने साईं के ख़िलाफ़ बोलने नहीं देती थी। अबान शाह कमरे में आकर गुस्से से कोट बेड पर फेंका और फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। अंदर जाकर ठंडे पानी के छींटे मारने लग जाता है। ऐसा अमल खुद का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए करता था। 15 मिनट बाद जब वो आईने के सामने आया तो खुद को काफ़ी हद तक पुरसुकून कर चुका था। वो बादशाह को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। जब से ये पैदा हुई थी तब से 10 साल का था। इसकी पैदाइश के 10 साल बाद कोई बच्चा लाल हवेली में पैदा हुआ था, वो भी लड़की। तो सबकी जान बसने लग गई थी इस नन्ही परी में। पर इस बीच अबान शाह को यूँ महसूस होने लगा जैसे बादशाह के आने के बाद इससे हवेली वाले प्यार नहीं करते। इसे सारी गलती बस नन्ही परी की ही लगती थी, जो इस उम्र तक पहुंचकर भी अपने दिल से ख्वाहिश ना मिटा सका जो इसके प्यार में हिस्सेदार बनी थी। हया बेगम और अमीना रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बादशाह अपनी पढ़ाई कर रही थी, जबकि मर्द हजरात मर्दान खाने में थे। लाल हवेली के सारे मर्द खाने के टाइम ही जनान खाने आते थे। अबान शाह किसी पार्टनर की तरफ दावत पे गया था। वैसे तो इसे ये सब करना फजूल लगता था, पर कभी कभार इंसान अपने फ़ायदे के लिए वो काम भी कर जाता है जिसका इसने आम हालात में सोचा भी नहीं होता। बादशाह भी नीचे आ चुकी थी और आते ही किचन में खड़ी हया बेगम के गले में बाहें डालकर
पूछने लगी, ताई साईं खाने में क्या बना रही हैं आज? मटन कढ़ाई, कबाब, सफ़ेद चावल और रायता, साथ कढ़ी बनाई है। वाह, मतलब आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। कढ़ी चावल नाम सुनते ही इसके मुंह में पानी भर आता था। बस करे भाभी, इसके नखरे नहीं उठाया करें। खुद से तो उठकर पानी भी नहीं पी सकती और फरमाइशें सुन लो महारानी की। बादशाह होंठ बादशाह होंठ फैलाकर आंखों में ना आने वाले आंसू पोंछने लग जाती है। अरे अमीना, कितनी बार कहा है मेरी बच्ची को कुछ ना कहा करो। इसकी फरमाइशें पूरी नहीं करनी तो किसने करनी है? तो किसकी करनी है? एक ही तो गुड़िया है हमारी। और बादशाह माँ को ज़ुबान दिखाकर ताई के गले लग गई। इम्तिसाल शाह आज फिर क्लब में बैठा हराम मशरूब पी रहा था। साथ इसके इस जैसे लफंगे दोस्त भी थे जो लड़कियों को ताड़ने और अपनी हवस बुझाने के चक्कर में थे। वो सब बातों में बिजी था कि इतने में एक लड़की, जिसने बेहुदा लिबास पहन रखा था, हाथ में शराब का गिलास पकड़ रखा था या पाँव में ऊंची पेंसिल हील पहनी, टक टक करती इम्तिसाल शाह के पास आती है और इसके सामने झुककर इसके कान के पास अपने लब रखती है और बोलती है, हाय हैंडसम, यू आर सो स्वीट। क्या तुम मेरे साथ रात के हसीन पल बिताना चाहोगे? इम्तिसाल शाह, जो इसकी खूबसूरती में गुम था, अचानक इसकी आंखों के सामने काली चादर में लिपटी दो आंखें लहराती हैं और वो एकदम खड़ा हो जाता है। इसका जी घबराने लग गया। इस माहौल से वो खुद भी अपनी कैफियत नहीं समझ पा रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। इसका एक दोस्त बिलाल इसके पास आता है और बोला, शाह तुम ठीक तो हो? क्या हुआ अचानक से? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जा रहा हूँ, फ्रेश फील करूँगा। वो बिना जवाब सुने अपनी BMW में बैठकर गाड़ी करके रास्ते मोड़ लेता है। घर आकर वह सीधा रूम में जाता है और गिरने के अंदाज में बेड पर लेट जाता है। आंखें बंद कर गया। दिल था कि बेचैन हुआ पड़ा था। ऐसा तो नहीं था कि वो पहली बार क्लब गया था या पहली बार किसी लड़की से ऐसी गुफ्तगू हुई थी। न जाने कितनी लड़कियां इसके बिस्तर की जीनत बन चुकी थी। कुछ ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसे आज थी। फिलहाल वो कुछ नहीं सोचना चाहता था, इसलिए पुरसुकून होने के लिए नींद का आना ज़रूरी था। और फिर कहते हैं ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। ये तो फिर मखमली बिस्तर पर था, कैसे ना नींद मेहरबान होती।